अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको उन्होंने ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सिंपल है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब हमारे पास क्योंकि पावर पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था कि पावर जब पॉजिटिव हो तो वैल्यू का हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे हम 0 लगाएंगे। इसकी पावर कितनी है 10, 8 है, पॉजिटिव में तो हमें 8 0 लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बस हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400 lakh या फिर दूसरे फॉर्म में ये कह रहे हैं 4,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको एक वैल्यू दी है उन्होंने मीटर्स में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये भी हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। वैल्यू दी हुई है उन्होंने circumference of Earth at the equator। कितना दिया हमारे पास 4,007,5,8,2,30 मीटर। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे 4,007,5,8,2,30 मीटर देन साइंटिफिक नोटेशन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन की ऐसे। तो यहां पर आएगा, हमने देखना है फर्स्ट नोड, यहां पर कहीं पे 0 पॉइंट नजर आ रहा है। अगर नहीं नजर आ रहा उसका मतलब यह है कि इस वैल्यू के एंड पर हमारे पास पॉइंट मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पहली नॉन-जीरो वैल्यू आपने देखनी है। जो पहली नॉन-जीरो वैल्यू है वो है 4। तो हमें 4 के बाद पॉइंट लेकर आना है। तो अब हमने देखना है यहां लिखा 4.007512 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हमने देखना है पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है। तो यहां पर पॉइंट जो हम मूव कर रहे हैं कितने डिजिट मूव किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो इसके 10 की पावर हो जाएगी 7 और ये पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर। तो ये हमने क्या आगे कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 5। डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी वैल्यू दी है क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 का दिया था उन्होंने डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर of Mars
6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमीटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 10 की पावर क्या है। 10 की पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। हमेशा रखिएगा अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव हो और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दी हो, पॉइंट के बाद वैल्यू, तो पहले आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को काउंट करना है। कितनी वैल्यूज है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 वैल्यूज है। तो 10 की पावर क्या है, 3। तो 3 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि पॉइंट 3 डिजिट मूव करेगा। 3 डिजिट मूव किस साइड पे करेगा, ये राइट साइड पे मूव करेगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है। तो 3 डिजिट राइट साइड मूव करे 1 2 एंड 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। ये हमारे पास होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर क्योंकि इसमें पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी तो सारे हमारे पास जीरो लगाना है। यहाँ पर पॉइंट के अंदर 3 वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर हम पॉइंट को 3 वैल्यूज मतलब 3 डिजिट मूव भी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6779। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव हो तो हम पॉइंट को किस साइड में मूव करेंगे, राइट साइड पर मूव करेंगे। अगर 10 की पावर नेगेटिव हो तो पॉइंट को हम हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ अर्थ वो दिया हुआ है यहां पर 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब इसको भी उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर सबसे पहले देखना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहां पर भी हमारे पास 10 की जो पावर है वो है पॉजिटिव, तो हमने पॉइंट को राइट साइड पर मूव करना है। कितने डिजिट मूव करेंगे, हम 4 डिजिट मूव करेंगे पॉइंट को। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हमारे पास पॉइंट को 4 डिजिट मूव करना है। याद आएगा 1 2 3 एंड 4। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 7 5 6 पॉइंट एंड पे लग जाएगा, ये आ जाएगा किलोमीटर। और एंड जो पॉइंट लिखे हैं ना ही कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।